आखिर कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री? चर्चाओं का बाजार तो गर्म है, लेकिन सियासत की तस्वीर अभी भी साफ नहीं है। आज हमारी चर्चा भी इसी को लेकर होगी कि आखिर किन नामों पर विचार बन रहा है, किसके नाम पर सहमति है, किस पार्टी का मुख्यमंत्री होगा और यदि होगा तो उसका नाम क्या क्या हो सकता है। हमारी चर्चा इसी पर होगी। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद जी। खालिद जी, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। जो अटकलों का बाजार तो गर्म है, आपकी दृष्टि में सबसे पुख्ता सूचना क्या है? किसके नाम पर सबसे ज्यादा सहमति बनती दिख रही है? देखिए, पुख्ता सूचना तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि सीएम पद जो है अभी ये भी तय नहीं हुआ है एक तरह से कि सीएम किस पार्टी का होगा। एनडीए का तो होगा, ये तो तय है ना। लेकिन जेडीयू का होगा, बीजेपी का होगा, ये केवल जो है मतलब बनाई जा रही है, बाउंड्री बनाई जा रही है सुनीता जी। अभी ये घोषणा नहीं हुई है। संभावनाओं पर जो है तमाम बातें की जा रही हैं। जब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं होती है तो हम ये भी नहीं कह सकते कि जेडीयू का होगा या बीजेपी का होगा। लेकिन जो राजनीतिक जो कैलकुलेशन होते हैं उसके आधार पर तो मैं भी ये कह सकता हूं कि बीजेपी का ही सीएम होगा और होना भी चाहिए। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, जिसकी प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ चुकी है, यानी विधान परिषद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है उसकी सदस्यता से, और 10 तारीख को वे राज्यसभा की सदस्यता भी ग्रहण कर रहे हैं, है ना। उसी दिन बाकी जो 4 नवनिर्वाचित सांसद हैं राज्यसभा के, वो भी शपथ ग्रहण करेंगे। तो प्रक्रिया तो आगे बढ़ रही है। इसका मतलब यह है कि नीतीश कुमार पद छोड़ रहे हैं, सीएम का पद छोड़ रहे हैं, है ना। लेकिन तमाम तरह की बातें फिर जुड़ जाती हैं। जिस तरह की कार्यशैली है, मतलब आप सीएम पद छोड़ने वाले हैं लेकिन उससे ठीक पहले बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, तो लेकर प्रश्न उठने लगते हैं, अटकलबाजी होने लगती है कि क्या छोड़ेंगे, पद छोड़ेंगे। क्योंकि संवैधानिक प्रावधान तो है कि आप सदस्यता ग्रहण करने के बाद भी मुख्यमंत्री रह सकते हैं 6 महीने तक, है ना। तो वो तमाम चीजें हैं। तो इन प्रश्नों को लेकर ये पुख्ता तौर पे नहीं कहा जा सकता कि तुरंत ये बदलाव होगा। लेकिन जो अपडेट्स आ रही हैं उसके मुताबिक 14 तारीख तक अगर लगाना होगा सुनीता जी, क्योंकि हम लोग जो है वो चुटकुलेबाजी वाली जो है डिस्कशन करते नहीं है। हम लोग गंभीर डिस्कशन करते हैं और आकलन पे, कैलकुलेशंस पे डिस्कशन करते हैं। तो हम कोई गैर जिम्मेदारी वाली बातें नहीं करते। हम हो या आप हो या आपके तमाम मेहमान हो, वो कभी गैर जिम्मेदारी वाली बातें नहीं करते हैं। तो कैलकुलेशंस जो हैं वो ये कहते हैं कि अब जैसे कैबिनेट की जो बैठक हो रही है बिहार कैबिनेट की, वो अंतिम बैठक कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की अंतिम बैठक है ना। तो उससे उस बैठक में बहुत सारे चीजें निकलकर सामने आएंगे। हो सकता है कि उस बैठक के तुरंत बाद मुख्यमंत्री पद से भी वो अपना इस्तीफा सौंप दें, क्योंकि 10 तारीख को उनको शपथ लेना है। तो ये देखने वाली बात होगी, है ना, कि क्या होता है। 14 तारीख को जो एक टेंटेटिव डेट आ रहा है कि 14 तारीख को बिहार में अगर नया सीएम आया, है ना, तो वो उसकी तस्वीर जो है वो साफ होगी। एनडीए के लोग जो है वो निर्णय करेंगे कि कौन होगा सीएम। तो अब जो असली सवाल अब यहाँ पे आ गया कि भाई सीएम का चेहरा कौन। तो सबसे आगे सबसे रेस, महत्वपूर्ण सवाल यही है जी कि बिल्कुल, आखिर सीएम कौन बनेगा, जी बिल्कुल, किस दल का बनेगा, और क्या वो कोई प्रचलित नाम होगा या फिर कोई ऐसा नाम होगा जिसको लोग जानते नहीं होंगे और जिसका नाम सुन के लोग आश्चर्यचकित हो जाए। क्योंकि भाजपा ऐसे प्रयोग करती रही है, अन्य राज्यों में उसने ऐसा किया है कि लोग सोचते भी नहीं है और कोई नया चेहरा लाके वो खड़ा कर देती है। तो इसलिए चूंकि प्रिडिक्शन लगाना इस बार जो राजनीतिक पंडित है उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि भाजपा की जो कार्यशैली है वो अचंभित करने वाली होती है, चकमा देने वाली होती है। चकमा कहना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन अचानक से कुछ डिसीजन ले लेना। ऐसे में बहुत लोगों के नाम की चर्चा है, लेकिन आपको क्या लगता है? देखिए, तमाम प्लेटफॉर्म पे ये चर्चा हो रही है ना।
सभी इसमें इंटरेस्टेड भी हैं और दिलचस्पी लोगों की है कि जानना चाहते हैं कि आखिर सीएम कौन होगा। अगर नीतीश कुमार जा रहे हैं इतने लंबे कार्यकाल के बाद, और लोकप्रियता के मामले में क्या कहने, उनके काम की तो सभी तारीफ करते हैं, और एक जो वैक्यूम क्रिएट होगा, वो सीएम पद छोड़ेंगे, उसका जो वैक्यूम क्रिएट होगा तो भरेगा कौन। तो एक प्रश्न तो तय है कि अगर मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार जा रहे हैं तो बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। एक बात मैं अपनी तरफ से इस बात को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूं, हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा हुई नहीं है एनडीए की तरफ से, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट हूं कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। और उसमें जो सबसे आगे नाम चल रहा है ना, जिसकी चर्चा हो रही है, वो सम्राट चौधरी की चर्चा हो रही है, लेकिन मैं इस नाम को बिल्कुल सिरे से खारिज कर दे रहा हूं शुरू में ही। जैसा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बार बार इशारा किया है, हाँ, कई बार सभाओं में उन्होंने ये बात। देखिए सुनीता जी, इसी कारण से मैं उनका नाम काट रहा हूं, है ना। उनके नाम पे जो फुल स्टॉप लग गया, वो इसी कारण से लग गया क्योंकि मुख्यमंत्री ने उनको, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनको एक तरह से प्रोजेक्ट किया कई जगहों पे। आप समृद्धि यात्रा के दौरान देखें, कई जगहों पे उनके कंधे पे हाथ रख के नीतीश कुमार ने कहा कि अब तो सारा काम यही करेंगे, यही आगे रहेंगे, है ना। तो अपनी पसंद एक तरह से जाहिर कर दी। नहीं, एक और तो मुझे लगता है, खाली जी थोड़ा सा हम आपको बीच में सॉरी डिस्टर्ब कर रहे हैं, एक बात और भी है कि जो लवकुश समीकरण है, आप किसी एक को ही दे सकते हैं। ऐसी चर्चा है कि निशांत उप मुख्यमंत्री का पद ले सकते हैं। तो ऐसे में लवकुश समीकरण से दोनों पद नहीं भरे जाएंगे, ऐसा हमको लगता है। इसलिए भी यदि निशांत को उप मुख्यमंत्री बनना है तो ये चांस कम है कि सम्राट चौधरी जो है वो मुख्यमंत्री बने। बिल्कुल, आपने मेरे तर्कों को और मजबूत कर दिया, बिल्कुल, है ना। इसीलिए देखिए, नीतीश कुमार के बारे में जो बोला जाता है, खासकर लालू प्रसाद जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उनकी राजनीति को समझना बहुत आसान नहीं है सुनीता जी। उन्होंने कंधे पे हाथ रख के 4 बार ये बोल दिया, तो इसका मतलब ये है कि सम्राट चौधरी नहीं बनेंगे, मुख्यमंत्री नहीं बनने चाहिए, है ना, क्योंकि उनका नाम आगे कर दिया। और आपने खुद ही कहा कि बीजेपी की शैली क्या रही है हाल के दिनों में, सरप्राइज नेम को आगे करना। तो जो नाम चर्चा में आ जाए और जिस पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि ये बने, तो इसका मतलब है कि वो आउट ऑफ रेस हो गए। मेरे हिसाब से आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दिस कि सम्राट चौधरी बीजेपी के सीएम का चेहरा नहीं होंगे। और आपने एक जो उसमें तर्क जोड़ दिया कि अगर निशांत कुमार को पार्टी में बड़ा पद देना है, तो बड़ा पद क्या होगा, सीएम तो नहीं बनाया जाएगा उन्हें, डिप्टी सीएम के तौर पे ही ट्रेनिंग होगी। वो भी बहुत बड़ा पद है उनके लिए, क्योंकि उनके पास तो जीरो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, जीरो एक्टिविटी उनकी रही है, बाकी तमाम चीजें जीरो हैं। ये याद रखिए, बहुत निष्पक्ष ढंग से कहना चाहिए कि बाकी तमाम चीजें जीरो हैं। एक ही प्लस पॉइंट है कि वो नीतीश कुमार के बेटे पुत्र हैं, और जिससे वो इनकार करने के लिए बड़ा सॉफ्ट लॉन्चिंग कर दिया उन्होंने बाजे गाजे के साथ। देखिए, नीतीश कुमार की ये भी एक पॉलिटिक्स है कि निशांत कुमार को गाजे बाजे के साथ, और आपको याद होगा सुनीता जी की पिछले चर्चा में जब निशांत कुमार की हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो हमने ये कहा था कि ये नीतीश कुमार की एक गिमिक है, पॉलिटिकल गिमिक है, अपने पुत्र को परिवारवाद का आरोप लगाए बिना पार्टी में लाना, है ना, लॉन्च करना। हाँ, जिस तरह से स्वागत हुआ आपने देखा, एक बड़े नेता का जैसे स्वागत होता है, बड़े बड़े पोस्टर लगे, और अब तो पोस्टर ये भी लग रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन हो, निशांत कुमार। हाँ, वो सही है, अब की बार निशांते कुमार, है ना। तो खाली जी ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हम लोग पॉइंट पर फिर आते हैं कि आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री की रेस में कौन कौन से लोग हो सकते हैं, देखिए जिन नामों पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। देखिए, सरप्राइज नाम तो बीजेपी के आला कमान को पता है ना, अमित शाह को पता है, नरेंद्र मोदी को पता है, ठीक है, और उनके जो कुछ चुनिंदा नेता हैं उनको पता है। एक बात जो हम लोग बाउंड्री बना सकते हैं कि जो नाम होगा वो संघ का करीबी होगा, है ना, संघ की छाप उस पे मोहर होगी, उसकी सहमति होगी, वो चेहरा होगा। एक तो ये तर्क मेरी तरफ से है। दूसरा ये है कि जो नाम आ रहे हैं सामने आपके, उनमें से कोई नाम नहीं होने जा रहा है। जो नाम आ रहे हैं तो किसी चर्चा कर लें कि
सबसे आगे जो नाम मैंने पहले ही कहा कि सम्राट चौधरी का नाम सबसे पहले लिया जा रहा है, सभी लोग ले रहे हैं, तो कैलकुलेशंस उनका अपना है, तर्क उनके अपने हैं, हमारे तर्क अपने हैं। इसके बाद दिलीप जायसवाल का भी नाम लिया जा रहा है, नित्यानंद राय का भी नाम लिया जा रहा है, संजीव चौरसिया का भी नाम लिया जा रहा है, और विमेन महिला उम्मीदवारों में धर्मशिला गुप्ता का नाम लिया जा रहा है। तो कई सारे नाम हैं जो चर्चा में हैं, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा सुनीता जी कि जिन नामों की चर्चा हो रही है उनमें से कोई सीएम बनने मतलब नहीं जा रहा है, सरप्राइज होगा। मैंने उड़ती खबर सुनी है कि शायद कोई नाम किसी महिला का हो सकता है और साथ में जो दलित भी, और ऐसी चर्चा सुनने में आई है कि वो महिला शायद मिथिलांचल के किसी एरिया से हो सकती है। हालांकि ये सब कुछ र्यूमर है, जब तक पिक्चर क्लियर नहीं होती है तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी एक तीर से दो निशाना साध सकती है, एक तो दलित वोट और दूसरा जो है अगर मैं आपके संकेत को सही समझ रहा हूं तो आप बात कर रही हैं कैप्टन जयनारायण निषाद की जो बहू हैं, शायद उनकी बात आप कर रही हैं, है ना? हाँ, कुछ ऐसा ही नाम आया है जी। अब उस पे हम खुल के आपको नाम नहीं बता रहे हैं। हाँ, इसलिए नहीं बता रहे हैं कि अफवाह है, उड़ती खबर है, जब तक उस पर कोई पुख्ता ना आ जाए तो हम लोग नहीं इस पे बात कर सकते। हाँ, अजय निषाद की पत्नी कैप्टन जयनारायण निषाद की बहू, उनके नाम की भी चर्चा हो रही है, और मुझे यह लगता है कि इसमें कहीं थोड़ी सी संभावना ज्यादा दिखती है। तमाम नामों में ये नाम जो मुझे लगता है इसमें संभावना ज्यादा दिखती है, क्योंकि देखिए ओबीसी का जो मुख्यमंत्री हमारे यहाँ बिहार में रहा है, ईबीसी का मुख्यमंत्री हमारे यहाँ नहीं अभी तक जो है नहीं बना है ना? एक्सट्रीमली बैकवर्ड जिसको आप बोलते हैं वो नहीं बना है। ओबीसी का मुख्यमंत्री हमने देखा, तो दलित मुख्यमंत्री जो है वो पहले के समय में रहे हैं, लेकिन जो नया दौर शुरू हुआ है पॉलिटिकल दौर, उसमें दलित मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। तो हो सकता है ये जो चेहरा है, इस तरह का चेहरा उसको आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि जातीय कॉम्बिनेशन भी देखना है। बिहार में अगर आप मुख्यमंत्री पद की बात कर रहे हैं, जिम्मेदारी वाली बात कर रहे हैं, राजनीतिक समीकरण की बात कर रहे हैं, तो उसमें जाति को कैसे किनारे कर सकते हैं? कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सरप्राइज फैक्टर के तौर पे कोई अगड़ी जाति का नेता आगे किया सकता है। मैं इसको पूरी तरह से काटता हूँ। कोई लोग विजय सिन्हा का भी नाम, हाँ, मेरे अगड़ी जाति से मुख्यमंत्री बीजेपी नहीं बनाएगी। क्यों बनाएगी? उसको पॉलिटिक्स कर रहा है ना, भारतीय जनता पार्टी को पॉलिटिक्स करना है, और बिहार में अगली जाति का मुख्यमंत्री बना दे, एक तरह से सुसाइडल अटेम्प्ट ले। मुझे तो नहीं लगता। अगर ऐसी रणनीति बन जाती है तो ये तो अलग ही बात होगी, क्योंकि आगे चुनाव भी है, और चुनाव कहाँ है? उत्तर प्रदेश का चुनाव है। मान लिया ये 5 राज्यों का चुनाव निपट जाएगा, बिहार में चुनाव अभी तुरंत नहीं होने जा रहे हैं, लेकिन बाकी राज्यों के चुनाव तो हैं, वहां तो जाना है पार्टी को, तो पार्टी क्या कहेगी? तो कॉम्बिनेशन तो साधना ही है। अगड़ी जाति का कोई नाम नहीं आने जा रहा है मेरी समझ से। चलिए ठीक है खालिद जी, चर्चा काफी अच्छी और सार्थक रही। हालांकि स्पष्ट नाम बताने में हम लोग भी उसी तरह असमर्थ हैं जैसे सारे मीडिया वाले असमर्थ हैं, क्योंकि नाम खुलकर सामने आ ही नहीं रहा है, और बीजेपी अपनी शैली के अनुसार ही काम कर रही है। और तो आप कंक्लूड कर रही हैं, तो मैं बोल दूं कि भाई नाम कैसे बोला जा सकता है? किसी ने सोचा था कि जो एमपी के मुख्यमंत्री बने उनका नाम कहीं था क्या? नहीं, पुष्कर सिंह धामी का नाम कहीं था क्या? हाँ, बिल्कुल राजस्थान वाले का भी नहीं था। ये एक्चुअली यही बात हम कह रहे हैं। तो सारे लोगों का पहले जैसे सरकारें जो बनती थी तो भले ही स्पष्ट ना हो, लेकिन 3-4 नाम खुलकर आ जाते थे सामने। इस बार वो नाम नहीं आ रहे हैं, और भाजपा जो है थोड़ा गुप्त तरीके से अपनी रणनीतियों को अंजाम देती है, तो और एनडीए का भी उसी तरह से रुझान है। तो मेरे ख्याल से कोई भी स्पष्ट नहीं बता सकता है, हम लोग अनुमान पर चल रहे हैं। देखते हैं भाजपा का या एनडीए का अगला मुख्यमंत्री कौन होता है। दर्शकों, हमारी ये चर्चा कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार। धन्यवाद आपका।